Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about phylum Mollusca. Okay, जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को, ओके, आज हम लोग उसके नेक्स्ट फाइलम यानी कि फाइलम मोलस्का को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे. ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना. ओके, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का क्लास. तो हमारा क्या है, फाइलम मोलस्का. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोलस्का वर्ड कहाँ से आया और इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, मोलस्का वर्ड जो है वो मोलस्क से आया. ठीक है, मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी. मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी. ठीक है, तो क्योंकि मोलस्का की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है. ठीक है, उनमें मसल्स पाए जाते हैं, मस्कुलर फूड पाए जाते हैं, जिस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, मोलस्का पड़ा. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दिस इज द सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम इन दिस वर्ल्ड. मोलस्का जो है वो सबसे सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम है इस वर्ल्ड में. ठीक है, दैट मीन्स कि आर्थ्रोपोडा के बाद जो फाइलम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पाई जाती है वो है आपकी मोलस्का. ठीक है, दिस इज द सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम. आर्थ्रोपोडा जो था वो आपका क्या था, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था. ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन दिस वर्ल्ड. ओके, तो अब हम लोग इसके कॉमन फीचर यानी कि जनरल फीचर्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका हैबिटेट क्या होता है, ये कैसे जगहों पे रहते हैं. तो इसका हैबिटेट होता है कि ये मराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और कुछ टेरेस्ट्राइल भी होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं. ठीक है, अब इनके जनरल फीचर्स और क्या है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर पाया जाएगा. ठीक है, इनमें सिमेट्री जो होती है वो बाईलैटरल सिमेट्री होती है. ये सिलोमेट एनिमल होते हैं यानी कि इनमें ट्रू सिलोम पाया जाएगा और इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है. ये सारी चीज़ें मैंने ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखी हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, इसीलिए आई थिंक कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी. ठीक है, अब हम लोग आगे के इसके कॉमन फीचर्स को जानते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है. ठीक है, तो हम लोग जब बॉडी की बात करें तो इनमें कुछ डिस्टिंक्ट फीचर पाए जाते हैं, जैसे कि इनकी बॉडी जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और उनका अलग अलग नेम होता है. सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका हेड. ठीक है, दूसरा विशेरल हम्प, जिसे विशेरल मास भी कहते हैं. ये एक सॉफ्ट मास होता है मसल्स का. ओके, दूसरा क्या है, इनमें मस्कुलर फूट पाया जाता है जो कि नीचे की तरफ होता है आपका मस्कुलर फूट. मस्कुलर फूट यानी कि ये फिट का काम करते हैं, पैर का काम करते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करने का काम करते हैं आपके मोलस्का मस्कुलर फूट की मदद से. ठीक है, इनमें मैंटल पाया जाता है. मैंटल एक कैविटी है, ठीक है, जो कि विशेरल हम्प के ऊपर पाया जाता है. ठीक है, एक मेंटल कैविटी पाई जाती है. अब इनमें क्या पाया जाता है, टेंटिकल्स. जैसा कि हम लोगों ने सिलेंट्रेटा में पढ़ा था कि उनमें टेंटिकल्स पाए जाते थे, इसी तरह इनमें भी टेंटिकल्स पाए जाएंगे. कांटेनुमा आकार इनकी बॉडी में निकले हुए होंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को सेंस करने का काम करेंगे. ठीक है, इनमें कंपाउंड आईज पाई जाती है. कैसी आई पाई जाएगी, कंपाउंड आई. ऑर्थ्रोपोडा में जो हमने पढ़ा था 2 तरह की आई पाई जाती थी, सिंपल आई एंड कंपाउंड आई. तो इनमें केवल एक ही तरह की आईज पाई जाएंगी और वो क्या होंगी, कंपाउंड आई. ठीक है, इनमें कैलकेरियस सेल पाया जाएगा. कैलकेरियस सेल जो कि बॉडी का सबसे ऊपर का पार्ट होता है और वो बहुत ही हार्ड होता है. ठीक है, वो क्या काम करता है, कैलकेरियस सेल वो बॉडी को कवर्ड करने का काम करता है. जैसा कि आप लोगों ने शंख देखा होगा, ठीक है, कौड़ी देखी होगी, ठीक है, और सीप देखा होगा जिसके अंदर मोती पाया जाता है. ठीक है, तो वो जो शंख होता है वो बहुत ही हार्ड होता है. तो उसे वो जो है मोलस्का की बॉडी का सेल है, उसे क्या कहते हैं, सेल, SHELL सेल. ठीक है, वो क्या करता है, मोलस्का की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, क्योंकि मोलस्का की बॉडी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है.
ठीक है, बहुत ज़्यादा लचीली और सॉफ्ट होती है, जिस वजह से कि उन्हें हार्म ना पहुंचे, इसलिए उनकी बॉडी के ऊपर सेल पाया जाता है और वो सेल जो है वो कैल्केरियस होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, इसीलिए उसे कैल्केरियस सेल भी कहा जाता है। और उनमें मस्कुलर फूट पाया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया है, मस्कुलर फूट की मदद से वो क्या करते हैं, मूवमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, डाइजेशन। इनमें डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन जो है इनमें कंप्लीट डाइजेशन पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेशन यानी कि इनमें जो है इनकी बॉडी में दो ओपनिंग प्रेजेंट होगी, एक माउथ और दूसरा एनस। माउथ के थ्रू ये भोजन को एंटर करेंगे और एनस के थ्रू ये एक्सक्रीशन करने का काम करेंगे, इसीलिए इनका जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड डाइजेशन इनमें होता है। ठीक है, इनमें रेड्यूला पाई जाती है। रेड्यूला एक स्पेशल ऑर्गन है, ठीक है, जो कि रैस्पिंग ऑर्गन का काम करते हैं। अब ये रेड्यूला होता क्या है? रेड्यूला जो है एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेड्यूला के में छोटे छोटे टीथ प्रेजेंट होते हैं और इन कंपेयर टू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं टंग से, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, भोजन को अपने अंदर एंटर करने का काम करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस के में टूथ और टंग पाए जाते हैं, उसी तरह इनमें जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, रेड्यूला कहते हैं। रेड्यूला की मदद से ये फूड को कटिंग करने का काम करते हैं और उस कटिंग करने के बाद उस फूड को एंटर करने का काम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो वो स्ट्रक्चर क्या है आपका, रेड्यूला। रेड्यूला को क्या कहते हैं, रैस्पिंग ऑर्गन। ठीक है, ये किस चीज में मदद करता है, फीडिंग में मदद करता है। ओके, तीसरा है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है एंड पल्मोनरी सैक के थ्रू भी होता है। ठीक है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो है इनमें ओपन टाइप सर्कुलेशन पाया जाता है, यानी कि जो इनकी बॉडी होगी, बॉडी पार्ट्स होगी जो, वो डायरेक्टली ब्लड में बाथ्ड होगी, डायरेक्टली ब्लड में डूबी हुई होगी, इसीलिए इनमें जो सर्कुलेशन है वो कैसा है, ओपन टाइप सर्कुलेशन है। ओके, अब इनमें एक्सक्रीशन देखेंगे हम लोग। एक्सक्रीशन जो है इनमें मेटानेफ्रीडिया के थ्रू होता है। ओके, जैसे कि ह्यूमंस में नेफ्रॉन के थ्रू होता है, एनेलिडा में नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, आर्थ्रोपोडा में माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है, उसी तरह से इनमें जो एक्सक्रीशन है मोलस्का में वो कैसे होता है, मेटानेफ्रीडिया के थ्रू होता है। ओके, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है इनमें पेयर्ड गैंग्लिया पाई जाती है और कुछ नर्व्स पाए जाते हैं इन कंपेयर टू ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की तरह ये दिखाई पड़ते हैं। ओके, अब इनमें सेंसरी ऑर्गन्स देखेंगे। सेंसरी ऑर्गन जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को सेंस करने का काम करते हैं, उन्हें टच करने का काम करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। आईज जो कि कंपाउंड आई है। ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम एक ऐसा ऑर्गन है, इनके अंदर ऐसा नेचर पाया जाता है जिसकी मदद से ये वाटर के केमिकल नेचर को क्या करते हैं, टेस्ट करने का काम करते हैं ऑस्फेरिडियम की मदद से। ठीक है, वाटर के केमिकल नेचर को टेस्ट करने का काम करते हैं और ये आपके मोलस्का। ठीक है, ऑस्फेरिडियम जो है क्योंकि वाटर के केमिकल नेचर को ये टेस्ट करता है, इसीलिए मोलस्का को एज अ केमिकल इंडिकेटर की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब इनमें और भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट क्या काम करते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, अंडे देने वाली प्रजातियां होती हैं मोलस्का। ठीक है, इनका डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है थ्रू द लार्वा। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका लाइमेक्स, जिसे कि स्लग बोला जाता है कॉमनली। पिल्ला, जिसे कि एप्पल स्नेल भी बोला जाता है। यूनियो, जिसे कि फ्रेश वाटर मुशल्स भी बोलते हैं हम लोग। ऑक्टोपस, जिसे डेविल फिश बोला जाता है।
लॉलिगो जिसे कि स्क्वैड बोला जाता है, ठीक है। ये जो आपका ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के पास सेल नहीं प्रेजेंट होता है। ऑक्टोपस के पास जो सेल है वो आपका बॉडी कवरिंग इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। ये एक्सेप्शन केस है ऑक्टोपस का, ओके। अब है लॉलिगो जिसको कि स्क्वैड बोला जाता है, पिंटाडा जिसे कि पर्ल ऑयस्टर बोला जाता है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि सीप के अंदर मोती प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो प्योर मोती होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, समुद्र से मिलते हैं। तो वो जो मोती का फॉर्मेशन होता है वो मोलस्का की बॉडी में मोती का फॉर्मेशन होता है। और वो कौन से मोलस्का होते हैं, तो वो पिंटाडा मोलस्का होते हैं जिसे कि पर्ल ऑयस्टर भी कहा जाता है। ये मोती का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि ज्वेलरी के रूप में कॉमर्शियली यूज किया जाता है, ओके। अब है आपका एप्लेसिया जिसे कि सी हेयर बोलते हैं क्योंकि ये हेयर की तरह दिखाई पड़ता है। डेंटेलियम जिसे कि टस्क सेल भी बोलते हैं, ठीक है। काइलोप्ट्यूरा को काइटोन भी बोलते हैं कॉमनली, ओके। तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स। अब हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है जिसे कि स्टडी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिगर में सबसे पहला जो ऊपर का जो लेयर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कैविटी की तरह, इसे बोलते हैं सेल। ये सबसे बाहरी परत होता है सेल, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है किसे, मॉलस्का को। सेल के जस्ट नीचे जो आपको डार्क कलर से दिखाई पड़ रहा है उसे कहते हैं मेंटल। मेंटल जो है एक कैविटी होती है, ठीक है। मॉलस्का के अंदर एक कैविटी होती है मेंटल, यहीं पे पर्ल का फॉर्मेशन होता है और इसका ये क्या काम करते हैं, ब्रीदिंग में भी इसका काम करते हैं इस मेंटल कैविटी का, ओके। अब ये जो है आपका मेंटल कैविटी, इसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, विसेरल हम्प, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है विसेरल हम्प या विसेरल मास इसके नीचे पाया जाता है, यानी कि मेंटल के नीचे, ठीक है। अब इनमें एक रेड्यूला जो कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये रेड्यूला में छोटे छोटे टूथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये टंग की तरह भी हमें दिखाई पड़ता है। तो इनमें ये क्या है, स्ट्रक्चर रेड्यूला पाया जाता है। ये जो है आपका स्टमक है, ठीक है। और ये जो है लीफ की तरह दिखाई पड़ रहा है वो है आपका गिल्स। एंड सबसे नीचे आपका क्या पाया जाता है, मस्कुलर फूट पाया जाता है, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करने का काम करते हैं, यानी कि लोकोमोशन करने का काम करते थे। तो ये छोटा सा फिगर था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है आप लोगों को कि ये क्या क्या ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें मोलस्का में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा की पॉइंट देख लेते हैं कि इनका की पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑस्फेरिडिया। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया ऑस्फेरिडिया के बारे में कि ऑस्फेरिडिया जो है वो क्या काम करते हैं, केमिकल नेचर को टेस्ट करते हैं। किसके केमिकल नेचर को, वाटर के केमिकल नेचर को टेस्ट करने का काम करते हैं। ये आपके मोलस्का में पाया जाता है ऑस्फेरिडिया, ठीक है। मोलस्का की बॉडी में इंक ग्लैंड पाया जाता है। ये इंक ग्लैंड जो है वो आपके ऑक्टोपस की बॉडी में होता है इंक ग्लैंड, क्योंकि ऑक्टोपस की बॉडी में सेल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये जो है अपना प्रोटेक्शन इंक ग्लैंड के थ्रू करते हैं। अब इंक ग्लैंड का काम क्या है, जब प्रीडेटर मोलस्का को हार्म करने के लिए आते हैं, उन्हें खाने के लिए आते हैं, उनका शिकार करने के लिए आते हैं, तो वो मोलस्का क्या करते हैं, इंक ग्लैंड को रिलीज कर देते हैं, जो कि इंक की तरह होता है, एक केमिकल होता है जिसकी मदद से क्या होता है, वो जो प्रेडेटर होता है वो वहां से भाग जाता है और वो आपके ऑक्टोपस जो है अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब इनमें कॉपर पिगमेंट पाया जाता है। ये कॉपर पिगमेंट जो है इनकी ब्लड में पाया जाता है, जो कि इनके ब्लड को कलर प्रोवाइड करवाते हैं। और वो इनका जो ब्लड है वो रेड या ब्लू कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पिगमेंट। उस कॉपर पिगमेंट को हेमोसाइनिन भी कहा जाता है। जैसे कि हमारी ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वैसे ही मोलस्का की बॉडी के ब्लड में जो है वो हेमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे कि कॉपर पिगमेंट भी कहा जाता है। और ये क्या काम करते हैं, ब्लड में कलर लाने का काम करते हैं। तो इनका ब्लड जो है वो ब्लू और रेड कलर दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। अब इनमें मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। मोलस्का की बॉडी में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। इनमें
ग्रीन ग्लैंड भी पाया जाता है। कुछ मॉलस्कन्स ऐसे होते हैं जिनमें कि ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है जो कि लीवर की तरह एक्ट करते हैं, लीवर की तरह मिमिक करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ की पॉइंट्स। ठीक है, जो क्या है आपके ऑस्फेरेडिया, इंक ग्लैंड, कॉपर पिगमेंट जिसे कि हेमोसाइनिन भी कहते हैं, मायोजेनिक हर्ट इनमें पाया जाता है एंड इनमें ग्रीन ग्लैंड भी कुछ मॉलस्कन्स में पाए जाते हैं जो कि लीवर की तरह एक्ट करते हैं। ओके, ये फिगर तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। एग्जाम्पल्स को हम लोग फिर से देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल्स क्या है? लाइमेक्स जिसे कि स्लग कहते हैं, पिल्ला जिसे कि एप्पल स्नेल भी कहते हैं, यूनियो जो कि फ्रेश वाटर मुशल्स होता है, ऑक्टोपस जिसे कि डेविल फिश कहते हैं, इसके पास सेल नहीं प्रेजेंट होता है, पिंटाडा जिसे कि पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, लॉलिगो जिसे कि स्क्वैड कहते हैं। ठीक है, एप्लासिया जिसे सी हेयर भी कहते हैं, डेंटेलियम जिसे कि टस्क सेल कहते हैं, काइलोप्ट्यूरम जिसे कि काइटोन भी कहते हैं। ठीक है, और ये थे आपके कुछ जनरल बॉडी फीचर्स जिसे कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये मोलस्का का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और कहीं डाउट है तो भी कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, जल्दी से इसे शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन तक भी पहुंच पाए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन, आगे की क्लास के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को हैप्पी दिवाली। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस एंड बाय बाय।